बीते कुछ दशकों से चीन का ऐसा दबदबा हो गया था कि दिवाली पर हमारे घर चाइनीज लाइटिंग का अतिक्रमण हो गया था। दिवाली हम मनाते थे, गिफ्ट उनको मिलता था। पटाखे हम चलाते थे, धमाकेदार दिन और रात उनके होते थे। इतनी खुशी उनको होती थी, इतना पैसा छाप रहे थे, वो नोट छाप रहे थे चीन वाले। और हमें पता भी नहीं होता था कि जो मार्केट से लड़ी खरीद के लाए हैं, लाइट खरीद के लाए हैं, वो सब चाइनीज लगा दिए खुशी खुशी। वहां भाई लोग अपना खुश। अच्छा, इसकी कोई गारंटी भी नहीं होती थी। लगाए 2 मिनट में, कभी फ्यूज हो गया, कभी 1 साल चला, कभी आधा महीना भी नहीं चला। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया और भारत ने यह ठाना कि चीन के दबदबे को कम करना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तब से इसका असर दिवाली पर भी दिखने लगा है। कई रिपोर्ट्स के अनुमान के मुताबिक दिवाली पर लाइटिंग का बाजार करीब 1000 करोड़ रुपए का है। इसमें डिजाइनर लाइटिंग का बिजनेस 80 से 100 करोड़ का होता है। डिजाइनर लाइटिंग के बिजनेस में भारतीय कारोबारी चीन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी वजह से लाइटिंग के बाजार में चीन का दबदबा 100% से कम होकर 60% पर आ गया है और बाजारों में अब 40% लाइटिंग मेड इन इंडिया बिक रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दिवाली पर सिर्फ मेड इन इंडिया लाइट्स ही चमकेगी। मतलब यहां लाइट चमकेगी, वहां चीन में अंधेरा होगा और चाइनीज लाइट्स को खरीदने वाला कोई नहीं होगा। और ये तो पिछले 2 साल में सिर्फ एक शुरुआत हुई है। 2 साल में ही स्थिति ऐसी बन गई है कि छोटे छोटे शहरों में जहां दिवाली पर लाइटिंग का 4-4 करोड़ रुपए तक का कारोबार होता था, छोटे शहर की बात कर रहा हूं, जहां चाइनीज लाइटिंग का दबदबा रहता था, उसमें अब दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर जैसे शहरों की भारतीय कंपनियां चाइनीज माल को टक्कर दे रही हैं। क्या है कि पहले तो दुकानदार सिर्फ चाइनीज आइटम ही रखते थे और भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट्स नजर ही नहीं आते थे, तो आप खरीदते क्या? लेकिन डिमांड करते थे कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट उन्हें दिया जाए, पर दुकानदारों के पास ही प्रोडक्ट की कमी होती थी, तो वो क्या देंगे? अब स्थिति बदल गई। अब भारत में बने लाइटिंग प्रोडक्ट दुकानों पर दिख रहे हैं और बिक रहे हैं। चाइनीज प्रोडक्ट्स की तरह भारतीय प्रोडक्ट्स भी ज्यादा वैरायटी में आने लगे। इसके अलावा भारतीय प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ हैं। कॉस्ट के मामले में भी अब भारतीय प्रोडक्ट चीन के प्रोडक्ट को टक्कर दे रहे हैं। पहले होता था कि भारतीय प्रोडक्ट महंगे होते थे, चीन वाला सस्ता होता था, तो आदमी उधर सट लेता था। अब क्या है, प्राइस भी लगभग मैच हो रहा है। और इसके अलावा भारतीय लाइटिंग के साथ लोगों को मिनिमम 6 महीने की वारंटी भी मिलती है, जबकि चीन के प्रोडक्ट के साथ कोई वारंटी नहीं है। अरे भाई, उसकी अपनी दोस्ती की वारंटी नहीं है, किसी का सगा नहीं, दोस्ती में वो आपको सामान में वारंटी देगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे दिवाली आ रही है और इस दिवाली खास तौर पर चीन का दबदबा कैसे खत्म हो रहा है, आपको समझना चाहिए। कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, इसके लिए आपको CAIT का एक आंकड़ा बताता हूं। CAIT का मतलब क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ये वो संस्था है जिससे देश के 8 करोड़ कारोबारी जुड़े हुए हैं। CAIT क्या कह रहा है कि 2022 की दिवाली में, 2022 और जो दिवाली है, इसमें कुल कारोबार, कह रहा हूं, सिर्फ लाइटिंग का नहीं कह रहा, कुल कारोबार जो होगा व्यापारियों का, वो कहा जा रहा है कि करीब 2.5 लाख करोड़ का होगा। 2.5 लाख करोड़। सोच रहे हैं, सिर्फ दिवाली में 2.5 लाख करोड़ की कमाई होगी या बिजनेस होगा व्यापारियों का। और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की वजह से चाइनीज कंपनियों का नुकसान कितना होगा पता है? चाइना का नुकसान, अभी आप सुनिए, आपकी दिवाली और शानदार हो जाएगी। CAIT के मुताबिक चाइना का नुकसान 75,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। तो हम जो आपसे कह रहे थे कि दिवाली यहां मनेगी, दिवाला चीन का निकलेगा, यह 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान चाइना को होने वाला है। और किस वक्त होने वाला है? जब उसकी खुद की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, विकास दर जो है गिरा हुआ है, कि चीन की क्या बर्बादी का हाल है। और ये 75,000 करोड़ रुपए कैसे चीन के लिए आज की तारीख में बड़ी रकम है और उसको नुकसान देगा, ये आपको सुनना चाहिए, अभी आगे बताऊंगा। तो दिवाली में जो पीएम ने कहा था कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर जोर दीजिए, वो दिख रहा है। अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की वजह से हमारे यहां के लोगों की दिवाली है और वहां दिवाला है। इसी तरह से खिलौने के मार्केट में भी चीन को भारत कड़ी टक्कर दे रहा है। पिछले 3 सालों में भारत में खिलौने का कुल इंपोर्ट
70% कम हुआ है, मतलब चाइना से कम हो रहा है इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट बढ़ गया है भारत का 61% बढ़ गया है। भारत में खिलौने का इंपोर्ट 2018-19 में 3,000 करोड़ रुपए का होता था, जो बाहर से हम खिलौना मंगाते थे। अब ये 2021-22 में घटकर 870 करोड़ रुपए का रह गया है। जबकि भारत खिलौने का जो एक्सपोर्ट करता था वो 2018-19 में 1,500 करोड़ रुपए का था, वो 2021-22 में बढ़कर 2,600 करोड़ रुपए का हो गया है। भारत में जितने खिलौने इंपोर्ट किए जाते हैं उसमें से चीन के खिलौने का बड़ा हिस्सा है। खिलौने के कुल इंपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी 71% थी पहले, घटकर अब 61% रह गई। तो वहां चीन के लिए अपनी अर्थव्यवस्था बचाना मुश्किल हो रहा है, और जो भारत से घन घन पैसा जाता था वो सब रुक रहा है। ऐसे ही कई क्षेत्रों में भारतीय प्रोडक्ट चाइनीज माल को टक्कर दे रहे हैं, और ये सब अचानक नहीं हुआ है बॉस। मोदी सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए जिससे चीन पर हमारी निर्भरता कम हुई है और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जा रहा है। हर लड़ाई बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती, कई लड़ाई ऐसी लड़ी जाती है कि पता नहीं चलता, लेकिन सामने वाले को इधर 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 सब जगह चुभ रहा होता है, और सबसे ज्यादा इधर भी चुभता है और इधर पॉकेट में भी चुभता है, जो चीन को चुभने लगा है। और बहुत सावधानी और होशियारी से किया गया ये सब, जिससे वैश्विक व्यापार के नियमों का उल्लंघन भी ना हो। भारतीय बाजारों में चीन के कब्जे को कम करने के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने विदेशी निवेश पर अपनी नीति को बदल दिया। स्मार्टली भारत के साथ बॉर्डर साझा करने वाले देशों से होने वाली फंडिंग को सीमित कर दिया गया, तो चीन का मामला गड़बड़ाया। इसी तरह सरकारी टेंडर और खरीद में भी रणनीति को बदला गया। उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने 4G के लिए BSNL के टेंडर को बदला ताकि चाइनीज कंपनी के उपकरण की जरूरत ना पड़े। तो चाइना को हर वक्त धीरे धीरे कोहनी मारी जा रही है और वो साइड हो रहा है। भारत और चीन दोनों ही WTO के सदस्य हैं, और इसलिए भारत अगर सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगा तो चीन इस मामले को कहां ले जाएगा? WTO बोलेगा देखिए हमारे साथ गलत कर रहा है। तो डायरेक्ट नहीं लड़ना है, धीरे धीरे काट देना है, और वही हो रहा है। भारत ने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बचाने के लिए कई चाइनीज प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है भाई? कि एक तरह का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जो कोई सरकार विदेशी सामान पर लगा सकती है अगर उसे ऐसा लगता है कि विदेशी कंपनी अपना सामान डंप करने के लिए सस्ते दाम पर सामान बेच रही है। चाइनीज प्रोडक्ट पर निर्भरता कम करने के लिए जरूरी है कि सरकार भारतीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव लेकर आई। भाई यहां कुछ फायदा दीजिए। एक तो वहां क्या है कि कुछ टैक्स एक्स्ट्रा लगाया, कुछ चीजें कर दी, उनका प्रोडक्ट महंगा हुआ। अब यहां वाला जो है उसको प्रोत्साहित कीजिएगा तब ना होगा, तो वो भी किया नरेंद्र मोदी सरकार। ये जो इंसेंटिव लेकर आए उसके तहत भारतीय कंपनियों को फाइनेंशियल मदद दी गई। PLI स्कीम की वजह से ही साल 2022 में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट 49% बढ़ गया है। अगर देश कई मामलों में आत्मनिर्भर बन जाए तो देश का काफी पैसा बचाया जा सकता है। अभी तो दिवाली है इसलिए दिवाली के बारे में बता रहा हूं, लेकिन अगर भारत को जिस तरह की माहौल बन रहा है, परिस्थिति बन रही है, अभी आपको आगे बताने वाला हूं कि अमेरिका और चीन कैसे बर्बाद हो रहे हैं और इंडिया सुपर पावर बन रहा है, उसी दिशा में यह खबर भी आपको बता रही है कि हम कैसे बढ़ रहे हैं।